जय श्री राधे। मेरे प्यारों, मेरे भाई, मेरे बहनों, मैं आपके सामने आज ब्रजवल्लभ सेवा समिति एनजीओ दिल्ली रजिस्टर्ड, जो मौजपुर शाहदरा दिल्ली 53 एनजीओ का जो कार्यालय है, मैन शिव मंदिर गली, मौजपुर, नियर एवीएन पब्लिक स्कूल, ये एनजीओ का कार्यालय है। मैं आज आपके सामने ब्रजवल्लभ सेवा समिति के यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपबीती बातें कहने के लिए आया हूं। आपसे निवेदन करता हूं, ध्यानपूर्वक सुनना। वीडियो को सुनते सुनते मेरे प्यारे बोर मत होना, मेरी अपबीती जरूर सुनना। आपको अच्छी लगे तो शेयर और लाइक कर देना। जितने मेरे भाई बंद, मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें आज मुझे जानते हैं, मेरा क्या अस्तित्व है, मुझे जानने के लिए मैंने अपनी राधा रानी के चरण पकड़े, अपने श्री बांके बिहारी के चरण पकड़े और उन्होंने मुझे इतना कुछ दे दिया। मेरे सद्गुरुदेव, मैंने उनके चरण पकड़े, उन्होंने मुझे इतना कुछ दे दिया। मैं उनका आज ऋणी हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। आज मैं अपनी बात आपसे कहने आया हूं, फिर आपसे कहता हूं, वीडियो को कट मत करना जब तक पूरी ना सुन लो। ब्रजवल्लभ सेवा समिति से आप इस सेवक, ब्रजवल्लभ सेवा समिति का जो सेवक, जो अध्यक्ष आपने बनाकर के बिठा रखा है इस सुधीर सिंह को, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर ब्रजवल्लभ सेवा समिति का सेवक बनाया है तो आपके कारण से बना हूं, आपने मुझे बनाया है, मेरी राधा रानी ने मुझे बनाया है, मेरे सद्गुरुदेव ने मुझे बनाया है। सच्चाई व्यक्त करूंगा, कोई झूठ नहीं बोलूंगा। 2016 से लेकर आज तक की 2023 तक मैं पूरी अपबीती बात आपसे शेयर करने जा रहा हूं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसलिए कर रहा हूं कि आज 7 साल से मैं आपके घर नहीं आ सका, आप मेरे पास ना आ सके, कोई बात नहीं, ना सही, लेकिन इस ब्रजवल्लभ सेवा समिति के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपनी वाणी को आप तक पहुंचाता हूं। सुने, अब सुनने वाली बात है, अब ध्यान से सुनना। यहां से 2016 में मैं ऐसी संस्था से जुड़ा था, देखो नाम नहीं लूंगा, मुझे फोर्स मत करना कि नाम लो। मैं निवेदन करूंगा कि मुझसे कोई किसी के बारे में नाम की ना पूछे। जो समझने वाले हैं वो समझेंगे, लेकिन मुझसे नाम ना पूछें। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा और किसी का
किसी को नीचा दिखाने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ अपने भाव व्यक्त कर रहा हूँ। मेरी भावनाओं को समझें, मेरी भावनाओं की कदर करें और ब्रजवल्लभ सेवा समिति के साथ जुड़ें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। 2016 में मैं ऐसी एक संस्था से जुड़ा था जो धर्म संस्था थी, समाज का काम करती थी और उनके लिए हम काम करते थे। उनको हम डोनेशन देते थे, व्यवस्थाएं करते थे। एक दिन ऐसा आया मेरे प्यारे, मेरी भाई बहनों, कि वहां हमने कहा कि जो काम आप अपने क्षेत्र में करते हो, मैं क्षेत्र का नाम भी नहीं लूंगा, जो काम अपने क्षेत्र में करते हो, हम अपने क्षेत्र से आपको सेवा ला करके देते हैं, डोनेशन ला करके देते हैं, तो जो काम अपने क्षेत्र में करते हो क्या आप मेरे क्षेत्र में भी कर सकते हो? क्या आप मेरे क्षेत्र में भी किसी गरीब बेटी की शादी करा सकते हो? क्या मेरे क्षेत्र में भी किसी मोतियाबिंद बुजुर्ग की आंखें बनवा सकते हो? क्या मेरे क्षेत्र में भी किसी जो असहाय, जिसके पास बैसाखी नहीं है, बेचारा पैरालाइज से मारा हुआ है, उसको बैसाखी दिला सकते हो? या जो बैसाखी से नहीं चल सकता, जो गाड़ी से चलेगा, अपना साइकिल से चलेगा, क्या उसको साइकिल दिला सकते हो? मैं आपको डोनेशन और दूंगा अगर आप मेरे क्षेत्र में ये काम करो। उन महानुभाव ने मना कर दिया, कह रहे नहीं, जो काम होगा हमारे क्षेत्र में होगा, आप चाहे जुड़ें या न जुड़ें, आप करें काम न करें, आपके क्षेत्र में हम कुछ नहीं कर सकते। उस दिन का दिन है मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, मैंने संकल्प लिया, मैंने कहा अपने मन से, अपने जमीर से, अपनी राधा रानी से, अपने बांके बिहारी से, अगर या तो मुझे तू सक्षम बना दे, या तो तू मुझे सक्षम बना दे, या फिर इस समाज के काम को छीन ले। एक दिन स्वप्न आया, सुबह की बेला थी, भोर सुबह 4 बजे मुझे स्वप्न आया। तो 2017 की बात आ गई अब, और स्वप्न में मेरी राधा रानी आई और मुझसे कहने लगी, खाने की कमी नहीं रहेगी, पहनने की कमी नहीं रहेगी, सर पे तेरी छत दूंगी, जोड़ने के लिए नहीं दूंगी तुझे, तेरे पास अगर जुड़ गया पैसा तो तेरे अंदर अहंकार आ जाएगा। ये स्वप्न आया, सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैंने तुझे पैसा दे दिया तो वो मोह माया में तू फंस जाएगा और फिर तू समाज का काम नहीं कर पाएगा। इस समाज के काम को करना है तो तेरे पास धन पर्याप्त इतना रहेगा कि तू समाज की सेवा कर सके, अपनी उदर पूर्ति कर सके, अपनी जीविका चला सके, अपने बच्चों का लालन पालन कर सके। ज़्यादा धन नहीं दूंगी, इतना दूंगी कि समाज की सेवा में कमी नहीं आने दूंगी। स्वप्न देखा, राधा रानी आई और मेरा स्वप्न टूट गया। उस दिन से मैंने संकल्प लिया, 2017 27 फरवरी को ब्रजवल्लभ सेवा समिति रजिस्टर्ड कराई। रजिस्टर्ड कराने के बाद 2017, 2018, 2019 में आई कैंप ब्रजवल्लभ सेवा समिति ने लगाए, ब्लड डोनेशन कैंप ब्रजवल्लभ सेवा समिति ने लगाए। आई कैंप डॉक्टर सर्राफ हॉस्पिटल जो दरियागंज में स्थित है, ब्लड डोनेशन कैंप जो दिल्ली जीटीबी अस्पताल, जिसको गुरु तेग बहादुर अस्पताल कहते हैं, उसके माध्यम से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। डॉक्टर सर्राफ हॉस्पिटल के माध्यम से 6 कैंप लगाए। आई कैंप के अंदर
हमने 2019 तक हजारों बुजुर्गों की मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया। विश्वास नहीं होगा आपको, प्रमाण चाहिए आपको, आए कार्यालय में। आधार कार्ड, उनका फोन नंबर, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मैं दिखाऊंगा। ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। हमने जीटीबी अस्पताल को कहा कि ये कैंप लगा तो हम रहे हैं, लेकिन मेरे ऐसे सैनिकों को ये ब्लड जाना चाहिए जो बॉर्डर पर खड़े होकर के हमारी रक्षा करते हैं और हम चद्दर तान के घर में सोते हैं। उन्होंने हमसे वादा किया ऐसे सैनिकों को जाएगा। फिर एक शब्द और हमने उनसे कहा, हम बताते हैं जीटीबी अस्पताल के अंदर जो ब्लड बैंक की सीनियर होती थी, उनका नाम डॉक्टर निरुपमा पी खान होता था। आज वो जीटीबी में नहीं है। हमें पता चला कि वो आज राम मनोहर लोहिया सीपी के अंदर ब्लड बैंक की हेड हैं। इसी के साथ जब हम ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे थे, लगा दिया, करीब 50 यूनिट ब्लड हमने उनको दिया। आपको विश्वास नहीं होगा, आ जाना मेरे पास कार्यालय पर, प्रमाण सहित कागज में लिखित जीटीबी का सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा दूंगा। डॉक्टर सर्राफ का सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा दूंगा। दो 2020-2021 में कोरोना आ गया। और हमने क्या, किसी ने कोई काम एकत्रित पब्लिक वाला नहीं किया, लेकिन सोशल वर्क फिर भी किया। किसी गरीब को सिलेंडर दिलाया ऑक्सीजन का, किसी गरीब को जब प्लान कर रहे थे तो केले दिए, कभी पानी व्यवस्था की, कभी पूड़ी बना करके घर से ले गए, वहाँ भंडारा कराया, क्योंकि उस समय कोई हलवाई नहीं था, स्वयं बनाना पड़ता था। लेकिन अकस्मात इससे पहले की घटना, थोड़ा बैक आ जाता हूं मैं, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आगे जान के गया था, बैक आता हूं, सुने। 2018 अगस्त माह मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज 15 दिन लेकर के रहा। आप 15 दिन का लगा सकते हैं कि मैक्स हॉस्पिटल में कितना खर्चा आया होगा। लेकिन वो सब मेरे सगे संबंधियों ने, मेरे भाइयों ने व्यवस्था की। मैं उन सगे संबंधियों का, उन भाइयों का ऋणी हूं। उनका ऋण, उनका कर्ज नहीं उतार सकता। उसके बाद उन्होंने रैप पर जीटीबी के लिए कर दिया। जीटीबी के अंदर भी 15 दिन हमारी वाइफ रही, वहां बहुत सेवा की। उसके बाद उन्होंने पंत हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। वहां बहुत 15 से 20 दिन रही। डेट आपको बता दें, 17 अगस्त, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे,
उस दिन उनका गोलोक गमन हुआ, उसी दिन हमारी वाइफ का गोलोक गमन हुआ। हमारी वाइफ हमें छोड़ करके इस दुनिया से चली गई। उसके बाद हम टूट गए। छोटे छोटे 2 बच्चे होते थे, हम टूट गए। हम क्या करें? हम कहे राधा रानी से, राधा रानी तूने ये क्या करा? समाज का काम दे दिया और धन नहीं दिया। अब हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास हमारी खाली जेब है। जो था वो बच्चों के इलाज में लगा दिया। कहां जाऊं, क्या करूं? या तो मुझे धन दे या समाज के काम से मुक्त कर दे। आज हमारे पास हमारी वाइफ भी नहीं रही। कोई बात नहीं, राधा रानी मुझे प्रेरणा देती रही, जब 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 प्रेरणा देती रही, और मैं राधा रानी के चरणों से लिपटकर अपने ही घर में रोता रहता, उनके भजन सुनाता रहता। और मैं कहता रहता, कोई बात नहीं, तू कुछ दे ना दे, लेकिन मैं समाज का काम नहीं छोड़ूंगा। मुझे यहां की मेरे अपनों ने मुझे ताना दिया। मैं भावुक हो रहा हूं, क्योंकि अब बीती कहानी आपको सुना रहा हूं। मेरी भावुकता पे मत जाना, मेरी आंसुओं पे न जाना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जब जिस दिन मेरी वाइफ मुझे छोड़कर गई, मैं राधा रानी के चरणों से लिपट कर रोया। मैं कहने लगा, मेरी राधा रानी, अब मैं कैसे काम करूंगा? मेरा दायां हाथ तूने छीन लिया। वो कुछ जोड़ती थी तो मैं समाज के काम को कर देता था। अब तो कोई मेरा ऐसा भी नहीं रहा, मेरे साथ कोई ऐसा भी नहीं कि जो जोड़ा हुआ पैसा मुझे दे दे और मैं समाज के काम आ जाऊं। कोई नहीं। मेरी राधा रानी ने फिर प्रेरणा दी कि तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, मेरे बेटा, मेरे सुधीर, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। मैंने तुझसे वादा किया था, तुझे भूखा नहीं सुलाऊंगी। तेरी जेब में कुछ हो ना हो, लेकिन अगर तेरे दरवाजे पर, तेरी एनजीओ पर कोई व्यक्ति आकर खड़ा हो गया तो उसकी व्यवस्था मैं करूंगी। ये काम मेरा है, तेरा नहीं। मैं सुबह उठा, बहुत रोया। मैंने कि तू मेरी राधा रानी मुझे आकर के सांत्वना दे जाती है, पैसा जेब में नहीं होता, कहां जाऊं? घर वाले ताना मारते हैं, बाहर वाले ताना मारते हैं। फकीर है, एनजीओ चला रहा है, फकीर है, एनजीओ चला रहा है, बना एनजीओ का प्रधान, बना एनजीओ का अध्यक्ष। जो लोग मुझसे थोड़ा सा फेडअप रहते थे, बन ले अध्यक्ष, बन जा अध्यक्ष, ऐसा ऐसा कहते थे। लेकिन मुझे मेरी राधा रानी ने प्रेरणा दी। मैंने तुझे जन्म दिया है इसीलिए कि तू समाज का काम करे। और आज मैं तुझे बता दूं, फिर स्वपन की बात बता रहा हूं, दोबारा आया। तेरी वाइफ को मैंने जानबूझकर बुलाया है जिससे तू एक तरफा दिमाग लगा सके, समाज के काम को पूरी तरीके से, समाज का उत्थान कर सके, समाज के पूरे काम आ सके। अगर तेरे साथ तेरी वाइफ रहेगी तो तेरा 2 तरफा दिमाग बटा रहेगा। उन्होंने एक तरफ दिमाग करके और मुझे समाज के काम में पूर्ण तरीके से जोड़ दिया। मेरे पास कुछ नहीं है, ये मत समझना कि मैं करोड़पति हूं या अरबपति हूं या खरबपति हूं। मैं कोई पति नहीं हूं। मैं तो आज अपनी पत्नी को भी खो चुका। मेरे पास तो मेरी पत्नी भी नहीं, तो मैं तो किसी का पति नहीं हूं, कोई पति नहीं। लेकिन आज मैं खरबपति हूं क्योंकि राधा रानी ने
मुझे वो चीज दी है जो किसी खरबपति को नहीं दी। मुझे अपने चरणों का विश्वास दिया है, मुझे सोचने की शक्ति दी है, मुझे अपने चरणों की भक्ति दी है, और जो किसी के पास नहीं, मुझे शांति दी है। सबसे बड़ी मुझे शांति दी है। मेरे पास, मेरे घर में कोई रोटी बनाने वाला नहीं। कभी भाइयों ने खिला दी तो कभी बेटे ने बना ली, कभी मैंने बना ली, कभी नहीं बनी तो पानी पी करके सो गए। लेकिन समाज का काम सारे दिन दौड़ता रहा। बाइक में तेल है तो ठीक, नहीं तो किसी से उधार मांगा, बाइक में तेल डलवाया, चल दिया। कितने आते हैं गरीब, मेरे बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा, उनके बच्चों को लेकर के स्कूल में जाता हूं, प्रिंसिपल के आगे हाथ जोड़ता हूं, उनके बच्चों का एडमिशन कराता हूं। मुझे क्या जरूरत पड़ी? लेकिन मेरी राधा रानी ने मुझसे कहा है, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कैसा भी तेरे पास आ जाए, तुझे मना नहीं करनी है, तेरा काम मैं कराऊंगी, उसको प्रेरणा देना मेरा काम है। जहां तू जाएगा तेरा काम हर एक व्यक्ति करेगा, तू अपना चेहरा लेकर जा तो सही। मैं वहां जाता हूं और सच्ची बात बताता हूं मेरे प्यारे, मेरा काम होता है, होता है उसकी प्रेरणा से। मान तो सही उसको। सच कहते हैं श्रीधाम वृंदावन के महाराज जी प्रेमानंद जी कि राधा राधा नाम में वो शक्ति है, तू राधा नाम जप के तो देख, तू राधा नाम रट के तो देख। सत्य कहती है मेरे सदगुरु परम पूज्य साध्वी समाहिता दीदी जी, जो मुझे नाम दिया राधा नाम का कि सुधीर तू तर जाएगा, राधा नाम मत छोड़ना, तू तर जाएगा। मैंने अपने सतगुरु की बात मानी और मैं राधा नाम से जुड़ गया, और राधा नाम से जुड़कर आपके सामने YouTube चैनल पर ब्रज वल्लभ सेवा समिति का YouTube चैनल है, इस पर आपके सामने आया हूं अपनी बात कहने के लिए। आगे की सुनो। एक दिन मेरे पास रात्रि में 11 बजे फोन आता है, नाम नहीं लूंगा। आप ये मत समझना कि YouTube चैनल के सामने, कैमरे के सामने बैठ करके बात कर रहा है। मैं इसलिए बात नहीं कर रहा कि मैं उसकी हंसी उड़वाऊं या मैं उसकी खिल्ली उड़वाऊं, लेकिन जब मैं नहीं बताऊंगा तो ब्रज वल्लभ सेवा समिति का ये सेवक क्या कर रहा है आपको पता चलेगी क्या? नहीं पता चलेगी। बताना तो पड़ेगा। क्या मेरे पास आप आते हो मेरी सुनने के लिए? नहीं आते। क्या मैं अपनी सुनाने के लिए आपके पास आता हूं? नहीं आता। माध्यम चुना, ये मेरी औकात नहीं, ये मेरी राधा रानी की प्रेरणा मिली। और एक मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, उन्होंने ये कहा कि आप आइए और आकर के ब्रज वल्लभ सेवा समिति के YouTube चैनल पर अपनी बात अपने भक्तों में, समाज में रखिए। चैनल के माध्यम से मैं आपकी बात जन जन तक पहुंचाऊंगा। मैं धन्यवाद देता हूं अपने भाई को, नाम नहीं लूंगा, कि उन्होंने ब्रज वल्लभ सेवा समिति के YouTube चैनल के माध्यम से मेरी हृदय की बात मेरी जुबान पे आई और मेरी कंठ से निकली हुई आप तक पहुंची। 2019 में मेरी माताजी ने मेरा साथ छोड़ दिया, वो गोलोक धाम हो गई। अभी तो धर्मपत्नी ने छोड़ा ही था। 6 महीने के तुरंत बाद मेरी मां ने मेरा साथ छोड़ दिया। अब बच्चे मेरे अनाथ हो गए। 2 बच्चे थे।
अब मैं कहूं, एक मां ने छोड़ा था, दूसरी ने गोद में बिठा लिया था, अब तो दूसरी भी छोड़ गई, अब मैं कहां जाऊं? राधा रानी, तू मेरी इतनी परीक्षा क्यों लेती है? मैंने क्या बिगाड़ा है दुनिया का, क्या संसार का? फिर बार बार कहती है तू समाज की सेवा कर, मुझे मेरे ही धुतकारते हैं, मुझे मेरे ही चिल्लाते हैं, मुझे मेरे ही कहते हैं। क्या कर रहा है, क्या दे रहा है तुझे समाज? क्या तुझे समाज खाने को दे रहा है? क्या तेरे बच्चों को खाने के दे रहा है? तेरे बच्चों की नौकरी नहीं लगी, तू दर बदर की ठोकर खाता है, सुबह से निकलता है शाम तक, कभी किसी के बच्चे का एडमिशन कराता है, तो कभी किसी को रोटी खिलाने चला जाता है, कभी किसी के घर सिलेंडर नहीं होता तो उसको सिलेंडर दिवाने चला जाता है। तू करता क्या है? तेरे बस में क्या है? तू हमारा घर छोड़कर जा। मेरे पास रोने के सिवा कुछ नहीं होता, और मैं मां के बिहारी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में लिपट कर रोता हूं। या तो मुझे संसार से उठा ले, या समाज के काम से मुक्त कर दे, या फिर इतना धन दे दे कि अपनी जीविका आराम से चला सकूं। एक दिन फिर सपना दिखा और कहा मेरे बाके बिहारी ने कि तू बहुत दिन हो गया मेरे बच्चे, तू वृंदावन नहीं आया। जेब में पैसे नहीं थे। सपने में ही महाराज कहा पैसे नहीं है, कैसे आ जाऊं? आपने दिए थे क्या? मैं लड़ रहा हूं उनसे सपने में। आपने दिए मुझे जो मैं आ जाऊं वृंदावन? बस में आऊंगा तो आने जाने का 400 रुपये किराया लगेगा, ट्रेन में जाऊंगा तो धक्के खाते आऊंगा। इन बच्चों को कौन देखेगा पीछे? इनकी भी मां भी छीन ली और मेरी मां भी छीन ली। अरे चुप हो जा, रो मत, परेशान मत हो, नहा धो, चल आ मेरे पास आ जा। सुबह उठा, क्या बताऊं आपको, सुबह उठा 800 रुपए मेरे तकिए के नीचे रखे मिले। आप समझ रहे होंगे क्या कहानी बनाई है। सत्य घटना अपनी जीवन की YouTube चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचा रहा हूं। मेरी कोई सुनने वाला नहीं। 800 रुपए मेरी तकिया के नीचे रखे मिले, चाहे वो मेरे भाई ने रखे हो, मेरे भाई की वाइफ ने रखे हो, या मेरे किसी इष्ट मित्र ने रखे हो, ये मुझे नहीं पता। ये मेरे काम राधा रानी का था, ये काम मेरे बाके बिहारी का था। सुबह शाम को सपना दिखाई देता है रात्रि में, और सुबह तकिए के नीचे 800 रुपये रखे मिलते हैं। तो बताइए ये किसका काम है? ये काम मेरी राधा रानी का है। मैं तुरंत उठ करके मैं अपनी बेड शीट, अपनी तकिया को ठीक कर रहा था। तकिए के नीचे 800 रुपये मिले, मेरे जेब में रखे, और राधा रानी के चरणों से लिपट कर खूब रोया, और रो करके अपने आंसू पोंछे, नहाया धोया, और बस पकड़ के सीधा वृंदावन पहुंच गया। बिहारी जी के चरणों में बैठ करके मुझे धक्के दिए गोसाई जी ने, मुझे धक्के दिए वहां के गार्ड ने, चलो 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 चलो। लेकिन मैं कहाँ उठने वाला था। भक्तों की लात लगी, भक्तों के धक्के लगे, गार्ड ने धक्के दिए, गुसाई जी ने झटका दिया, लेकिन मैं बिहारी जी के सामने से आधा घंटे तक नहीं उठा। कि तूने बुलाया है, क्यों बुलाया है? बताना, व्यवस्था तूने की है, बताना क्यों बुलाया है? इस सवाल को, इस क्वेश्चन के आंसर को लेकर के मैं बिहारी जी के पास बैठा रहा। मुझे धुतकार लगी, कोई बात नहीं। बिहारी जी ने कहा बेटा, ब्रज वल्लभ सेवा समिति ये मेरे नाम की है, इसमें जो तू सेवक बनाया है वो मैंने बनाया है, किसी इंसान ने नहीं बनाया।
तूने जो संकल्प लिया है ब्रज वल्लभ सेवा समिति के तत्वाधान में 3 कैंप, आई कैंप लगा चुके हैं, करीब 600 ओपीडी हो चुकी हैं, उनमें 25 से 30 मोतियाबिंद के ऑपरेशन निकले। लॉरेंस हॉस्पिटल फ्रेंड्स कॉलोनी के माध्यम से इस बार डेंटल कैंप लगाया, हेल्थ कैंप लगाया। इसी 2023 में उसके बाद अब 17 तारीख 9वां महीना 2023 में राधा रानी की प्रेरणा से दोबारा कैंप लग रहा है। अब निरंतरता बना दी कैंप की। एवीएन स्कूल, एवीएन पब्लिक स्कूल जो कि मौजपुर शिव मंदिर गली में स्थित है, वहां के जो प्रिंसिपल सर हैं उनसे हमने बात की। उनसे बात करके हमने उनको अपने लेटर हेड पे लिख कर दिया कि हम अपने क्षेत्र में आपके स्कूल में हर महीने के तीसरे रविवार को 10 बजे से 2 बजे तक आपके स्कूल की जगह को लेना चाहते हैं। उस जगह को हमें दें जिसमें हम समाज का कार्य कर सकें। उन्होंने सहज ही हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया। धन्यवाद एवीएन स्कूल के प्रिंसिपल साहब का। उन्होंने कहा सुधीर जी आप कैंप लगाएं, 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक स्कूल आपका। उसी में हमने ये कैंप लगा रहे। अभी 17 तारीख को 9वें महीने में 2023 में आई कैंप के साथ में ईएनटी कैंप लग रहा है, जो कि नाक कान गले का स्पेशलिस्ट डॉक्टर आएंगे। आप सबसे मेरा निवेदन है, नर्म निवेदन है कि कैंप का लाभ उठाएं, समाज के कार्य में ब्रज वल्लभ सेवा समिति का साथ दें। मैं तभी कुछ कर सकता हूं भाइयों, मेरी बहनों, जो सामर्थ्यवान हैं, जो सक्षम हैं, वो ब्रज वल्लभ सेवा समिति के साथ जुड़े। और ऐसे अक्षम, ऐसे अक्षुण जो बेचारे गरीब हैं, जिनको सुबह कमाने के लिए जाते हैं और कुछ नहीं मिल पाता, शाम को सोचते हैं कि घर में बनेगा क्या, ऐसे व्यक्तियों को रात रात दिन आपका ये भाई ढूंढता है और रात को उसे भूखा नहीं सोने देता। जब मेरा परमात्मा, मेरा बांके बिहारी मुझे भूखा नहीं सोने देता, तो मैंने भी संकल्प लिया मुझे कुछ भी करना पड़े मैं जाऊंगा, जो भी जहां तक भी मुझे दिखाई देगा मैं किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा। एक अभी संकल्प लिया है, दृढ़ संकल्प लिया है। भक्त जब संकल्प लेता है तो भगवान के भरोसे लेता है कि मेरा बांके बिहारी बैठा है, मेरी राधा रानी बैठी है, मेरे राम जी बैठे हैं, मेरे हनुमान जी बैठे हैं, मेरे संकल्प को पूरा वो करेंगे। तो मैंने भगवान के भरोसे संकल्प लिया, ऐसी अक्षुण बेटियों को, गरीब बच्चों को संस्कारित बनाना है, उनको शिक्षा प्रदान करनी है, उनको शिक्षा दिलानी है। गरीब ही रह जाते हैं बेचारे, उनको शिक्षा नहीं मिल पाती, वो फिर गांव में घास खोदने लग जाते हैं, वो फिर ऐसे ही रह जाते हैं। संकल्प लिया कि ऐसी बेटियों के लिए जो पढ़ना तो चाहती हैं लेकिन आर्थिक मार से पढ़ नहीं पाती, सरकारी स्कूल में 12वीं तो कर लेती हैं क्योंकि सरकार ने फ्री सेवा दे रखी है, फ्री सेवा से 12वीं कर लेंगी, लेकिन आगे उनको बीए, बीकॉम या फिर उच्च शिक्षा चाहिए तो वह कैसे करें।
हमने संकल्प लिया गुरुकुल बनाएंगे और ऐसी अक्षुण बेटियों को सक्षम बनाएंगे, भारत का नाम रोशन करेंगे। हमारे ये बच्चे बच्चियां पढ़ करके, मैं चाहता हूं हमारे देश में शिक्षा प्रभावित हो, बगैर शिक्षा के कोई बच्चा ना रहे। जब हमारा घर घर का बच्चा, गरीब बच्चा शिक्षित होगा, तभी तो मेरा देश आगे बढ़ेगा, तभी तो मेरा देश आगे बढ़ेगा। मैं यही आपसे निवेदन करता हूं कि ब्रजवल्लभ सेवा समिति, दोबारा बता देता हूं, ब्रजवल्लभ सेवा समिति मौजपुर शिव मंदिर गली, दिल्ली 53, नियर एवियन स्कूल के पास कार्यालय है। आज ब्रजवल्लभ सेवा समिति के पास पहली क्लास से 5वीं क्लास तक गरीब परिवार के बच्चे 100 बच्चों से ऊपर ज्यादा शिक्षा ले रहे हैं। विश्वास नहीं है? आ जाओ, आ जाओ। कार्यालय का नंबर दे देता हूं, पट्टी पर चल रहे हैं। नंबर से गूगल पे सर्च मार लेना, ब्रजवल्लभ सेवा समिति, आपको लोकेशन मिल जाएगी। उस लोकेशन से कार्यालय पर आ जाना, पढ़ते हुए बच्चों को देख लेना, उनके एडमिशन हो रखे हैं नहीं हो रखे हैं वो देख लेना, गरीब बेटियों की शादी करा दी वो देख लेना, कितने लोगों की मोतियाबिंद की आंखें बनवा दी वो देख लेना। गौ सेवा करता हूं, ठेली चला करके रोटी लेता हूं, जहां जरूरत होती है वहां गौओं को देता हूं, चिड़ियों को रोज दाना देता हूं, आकर के देख लेना। कोई मेरे पास बाजरा डाल जाता, कोई मक्का दे देता है, वो नहीं जा पाते, लेकिन मैं अपनी स्कूटी पर रखता हूं और जाकर के चिड़ियों को वो दिया आता हूं। मछलियों को आटे की गोली बनाकर देता हूं, आकर के देख लेना। जो काम गिना रहा हूं ना वो करता हूं। आपका जो एक एक रुपया है उसको समाज के अंदर लगाता हूं, जिससे आपका धन दिया हुआ धर्म में परिवर्तन हो जाए और आपका 1 रुपया दिया हुआ भगवान के नाम का, समाज के नाम का 1 करोड़ होकर के आपके पास, आपकी तिजोरी में, आपके बैंक में जाए। आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप नौकरी करेंगे या बच्चों को व्यवस्था करेंगे या फिर चिड़ियों कौओं को दाना देंगे या फिर मछलियों को दाना देंगे या फिर बच्चों, गरीब बच्चों की शिक्षा का प्रदान करेंगे, क्या क्या करेंगे। लेकिन मेरे बांके बिहारी ने इस शरीर को चुना है, तो इस शरीर पर भरोसा करना और समाज के काम में इसका साथ दे देना। आपको न हो भरोसा तो कार्यालय पर आकर के देखें, साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं प्रमाण सहित बोल भी रहा हूं और प्रमाण सहित आपको दिखाऊंगा भी। मैं सरकार से भी अपील करता हूं, मैं समाज से भी अपील करता हूं। ब्रजवल्लभ सेवा समिति एनजीओ 7 वर्षों से निरंतर क्षेत्र में काम कर रही है। आकर के किसी से पूछ लो जो आसपास के लोग हैं। श्रीमद् भागवत कथा प्रेरणा स्रोत्र लोगों के लिए कराता हूं, श्री राम कथा कराता हूं, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण कथा, श्रीमद् देवी कथा, भजन संध्याएं, रिलीजियस कार्य भी कराता हूं। लेकिन मैं नहीं कराता, मेरी औकात नहीं, कराते तो आप हैं। जब जब मैं आपके पास जाता हूं आप मुझे चंदा देते हैं और उस चंदे को मैं समाज के कार्य में लगा जाता हूं। कहता हूं कि ये जो प्रवक्ता परम पूज्य साध्वी समाहिता दीदी जी कथा कर रही हैं, उनके मुखार बिंद से भगवान का नाम सुन करके आपके कान पवित्र हो जाएं, आपका पूरा व्यवहार चेंज हो जाए, आपका जीवन चेंज हो जाए। कोई दारू पीने वाला व्यक्ति दारू छोड़ दे, कोई दारू पीने वाला व्यक्ति रोज दारू पीता था, अपने बच्चों को मारता था, आज वो अपने बच्चों को पीटना मारना छोड़ दे। मेरा कथा कराना सार्थक हो गया।
और मेरे गुरुदेव परम पूज्य साध्वी समाहिता दीदी जी का कथा कहना सार्थक हो गया। क्यों ज्यादा नहीं कहता मैं, लाखों सुधर जाएंगे अगर एक कथा में एक व्यक्ति सुधर गया और अपने परिवार को सुचारू रूप से उसने चला दिया, तो मैं कहता हूं कि ये श्रीमद् भागवत कथा कराना, राम कथा कराना मेरे समाज के लिए काम आ गया, ये शरीर समाज के लिए काम आ गया। मेरी बहनें, मेरे साथ इतनी मेरी बहनें जुड़ी है, करीब करीब 250 बहनें मुझे रक्षा सूत्र बांधती हैं। मैं उन बहनों का भाई हूं जिसके ऊपर 250 बहनों का आशीर्वाद है, 250 रक्षा सूत्र मेरे हाथ में बंधे हैं। उनका आशीर्वाद लेकर के मैं जहां मर्जी निकल जाता हूं। आज 250 बहनों का आशीर्वाद, 250 बहनों का भाई, यह सुधीर सिंह ब्रजवल्लभ सेवा समिति का सेवक आपके सामने बैठा है। मैं भावुक हो गया था, क्षमा चाहता हूं, मेरी भावुकता पे मत जाना। लेकिन ब्रजवल्लभ सेवा समिति के साथ खड़े हो जाना, ये प्लेटफार्म, इस प्लेटफार्म पर सब खड़े हो जाना। मेरे नीली छतरी वाले की छतरी है इस प्लेटफार्म पर, इस छतरी के नीचे खड़े हो जाना आकर के। एक बार छतरी उठाई थी तो पूरा गोकुल मेरे प्रभु की छतरी के नीचे आ गया था, और आज इस ब्रजवल्लभ सेवा समिति की छतरी मेरे नीले ने उठा रखी है, मेरे बिहारी ने उठा रखी है। इस प्लेटफार्म के नीचे आप आ जाएं, आपका भी कल्याण होगा और इस सेवक का भी कल्याण होगा, समाज का भी कल्याण होगा, समाज का उत्थान होगा। आपका 1 रुपया भी मेरे लिए करोड़ रुपए के बराबर है। आप यूपीआई ऑनलाइन माध्यम से, जो यूपीआई कोड है वो हमारा स्क्रीन पर चल रहा है, आप टीवी पर देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप यूपीआई के माध्यम से घर बैठे अगर करना चाहते हैं तो यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट करें। एक बच्चे की सेवा भी अगर आपने ले ली, बहुत बड़ी बात इस संस्था के लिए हो जाएगी। आप किसी गरीब की कन्या की शादी कराना चाहते हैं, आप अगर सामर्थ्यवान हैं और सक्षम हैं, आप अकेला कराना चाहते हैं, आप आइए, वेलकम, आपका स्वागत करती है ब्रजवल्लभ सेवा समिति। आप अकेले सेवा कराएं, अकेले उसकी शादी कराइए, किसी का घर बसाइए, किसी का जीवन बचाइए, किसी का जीवन बचाइए। आज 100 से 150 बच्चे पढ़ रहे हैं आपके, उनका रेंट देना है, रेंट पर लेकर के रहता हूं, उन बच्चों को पढ़ाता हूं। जो सच्चाई है वो बयान कर रहा हूं मैं आपको। कोई मेरी हंसी उड़ाए, उड़ाता रहे, मुझे कोई परवाह नहीं। पहले कहा था, फिर कह देता हूं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जिस तरीके से नदी बहना नहीं छोड़ती, अपना काम करती रहती है, उसका लक्ष्य होता है कि मैं पहाड़ों से निकलूंगी, पहाड़ों के सीने को चीरती हुई और जाके समुद्र में मिलूंगी। वैसे ही इस सेवक का काम है कि मुझे कोई कुछ कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी राधा रानी, मेरे बांके बिहारी का आदेश है, मैं समाज का काम नहीं छोड़ूंगा। जब मैं अपनी घरवाली को ही छोड़ दी, मेरी घरवाली मुझे छोड़कर चली गई, तो समाज का काम अब कैसे छोड़ दूं? अब नहीं छोड़ूंगा। अब चाहे कोई घर का कोई कुछ कहे, चाहे पड़ोसी कहे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं समाज के साथ खड़ा रहूंगा, खड़ा रहूंगा, खड़ा रहूंगा। काम कैसा भी हो, सभी काम में काम आऊंगा। मेरी औकात नहीं कि मैं करा सकूं, मेरी बांके बिहारी, मेरे राधा रानी, मेरे सतगुरु के प्रेरणा से सारे काम होंगे। आपका भाई सुधीर सिंह, शिव मंदिर गली, मौजपुर, एवीएन स्कूल के पास रहता भी है और वही कार्यालय है। आप कभी भी आएं, आपका स्वागत है। दोबारा बोल देता हूं, यूपीआई कोड के माध्यम से जो नहीं आ सकते हैं कार्यालय पर, वो अपनी ऑनलाइन सेवा दें। जो ये कार्य समाज के, इनको मैं कर सकूं,
आपके धन को धर्म में लगा सकूं, आपके धन को समाज में लगा सकूं, आपके नेक कमाई को, पवित्र कमाई को पवित्र जगह लगा सकूं। आप कभी भी आकर के मुझसे हिसाब ले सकते हैं, ऑनलाइन बोल रहा हूं। कभी भी आकर के मुझसे हिसाब ले सकते हैं कि इतना पैसा आया, ये पैसा कहां लगाया, कोई भी आ सकता है। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था, बेटा हाथ का सच्चा लंगोटे का पक्का बना रहना, कभी तेरा कोई बाल बाका नहीं करेगा। वो प्रेरणा मुझे मिली, उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलते हुए आज तक मैं समाज के काम में लगा हुआ हूं। 2016 से 2023 आ चुकी है। आ क्या चुकी है, जाने वाली है, 24 आने वाली है। तो मैं आप सबसे यही करबद्ध प्रार्थना करूं। स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों को लेकर के आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप आएं, आपका वेलकम, स्वागत, अभिनंदन। प्रामाणिकता चाहिए, कार्यालय में आना पड़ेगा। पूरी आपको सारा कुछ दिखाया जाएगा कि आज तक समिति ने क्या करा है। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन ही सेवा देनी है, मेरी बातों पर, मेरी जीव्या पर, मेरी अंदर से निकले भाव पर अगर आपको विश्वास है, तो आप चाहे देश में रहते हैं या विदेश में, मेरी वाणी आप तक पहुंच रही है ब्रज वल्लभ सेवा समिति यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप ऑनलाइन सेवा दें, आ सकते हैं तो वेलकम, आप आएं। किसी भी कार्य की भार गाड़ी आप उठाएं। जैसे कि मैंने आपको पहले अवगत कराया, दोबारा करा देता हूं। रेंट पे लेकर के 150 बच्चों को शिक्षा दे रहा हूं, उसका रेंट देना होगा। कौन देगा? सक्षम है तो आइए, इन अक्षम बेटों को, इन अक्षम बेटियों को इनका साथ दीजिए। धनवान है तो अपने धन को धर्म में लगाइए, समाज में लगाइए। भगवान ने तुम्हें दिया है, मेरे बांके बिहारी ने तुम्हें दिया है, तो आइए लगाइए। बैंक अकाउंट डिटेल पूरी आपकी यूट्यूब चैनल पर चल रही है, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं। कार्यालय आपका है, समिति आपकी है, ये सुधीर ये आपका है। कभी भी आइए, फोन करके आइए। फोन करके आएंगे तो हो सकता है मैं आपको आपके इंतजार में कार्यालय में पल के बिछाए बैठा होऊंगा, आपका इंतजार कर रहा होगा। सुधीर वेलकम, आप सभी का धन्यवाद। आपने इतनी देर आराम से बैठ कर के मेरी वीडियो सुनी, इस वीडियो को सुना, इस खरखरी वाणी को सुना, बेकार सी वाणी को सुना। आपका शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम।